तो जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं बेसिकली, है ना, जिसे सितारा देवी का नाम आप बार बार सुनते हो, कथक की थी और इनका निधन हो चुका है, तो ये रागगिरी कैलेंडर का नाम दिया गया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय वेब सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की किस शोशाद्री यानी कि स्कॉलर को यंग साइंटिस्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया? यंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर, बताइए कौन बनी है उत्तर प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय वेब सम्मेलन के अंदर? और ये कहां से हो सकती है, आपको ये सोचना है, जवाब देना है। कल्पना सिंह का नाम, शिल्पा नंदन सिंह का नाम, ए के वर्मा या ए के सिंह? तो कौन रिसर्चर है बेसिक तौर पर? तो यहां पर आपको याद रखना है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च कर रही हैं एक्चुअल में, और इनका नाम है शिल्पा नंदन सिंह। इतना बड़ा नाम देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा, कल्पना सिंह नहीं है। कल्पना सिंह जो है वो तो इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एक्चुअल में, तो कल्पना सिंह तो ऑर्गेनाइज करने वाली जो सोसाइटी उसकी सेक्रेटरी थी। तो कल्पना सिंह स्टूडेंट नहीं है, इस रिसर्चर यानी स्टूडेंट का नाम क्या है? क्वेश्चन अब ये बताएं कितने करंट ना ही करें कैसे पीईटी के लिए, तो कैसे करें वो, चलिए मैं बताऊंगा, बिल्कुल मैं बताऊंगा मिनी अभी आपको। चलिए मेरी बात समझिएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने वार्षिक बजट को यानी मनरेगा योजना के लिए, आप जानते हैं 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। रात 8 बजे डेली क्लास होगी यूपी करंट अफेयर की। मेरी बात समझना, तो आपको बताना है मनरेगा योजना जो सरकार की 100 दिन का रोजगार की गारंटी देती है, इसके लिए जो 8,500 करोड़ यूपी का बजट था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, आपको ये सोचना पड़ेगा यहां पर। तो यूपी सरकार ने इस बजट को बढ़ाकर 15,000 करोड़ कर दिया है। 850 करोड़ था जो, यानी 8,500 करोड़ रुपए का जो बजट था, तो ये आपको याद रखना है। 8,500 बजट को 15,000 करोड़, मेरे भाई ये यहां पर हजार लिखना रह गया है लगता है, तो ये कितना होगा एग्जैक्टली? तो ये 15,000 करोड़ का बजट, तो 15,000 करोड़ का बजट यहां पर लाया जाएगा। लगभग लगभग 2 गुना कर दिया गया मनरेगा के तहत, और कहा गया लगभग अब उत्तर प्रदेश के हर एक गांव के अंदर लोगों को इस योजना में रोजगार मिल सकेगा इतने बजट से। ठीक है, मनरेगा योजना के तहत। अगला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में करने के तहत मुफ्त कोचिंग की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज पहला दिन है हमारा पार्ट 1, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, और पार्ट 1 में आपको याद करना है जो आईएएस आईपीएस आईएआरएस आईएफएस की कोचिंग करना चाहते हैं छात्र छात्राएं, तो उनके लिए लाया गया है। आपको बताना है कौन सा प्रोग्राम, इसे क्या नाम दिया गया है? मुफ्त कोचिंग वाले प्रोग्राम को अभ्युदय कहा गया, अभ्युदय कहा गया। तो ये बड़े अजीब से नाम, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आपने पिछले यूपीएस के एग्जाम को देखा, ऑपरेशन नकेल पूछा गया था एग्जाम में, आपको याद होगा गाजियाबाद के अंदर। एक्चुअल में जो ऑटो वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा रश ड्राइविंग करते हैं, जो सवारी बिठाकर चलाते हैं, मींस जो इंडिविजुअली पर्सन को लेते हैं, अलग अलग लोग बैठ जाते हैं जहां पर, और फिर पढ़ने की कोशिश कर रही है। 1 घंटे का टाइम लिया है आपसे, जो ड्यूटी यानी जो टैक्स होता है उसमें हो जाएगी। तो बिल्कुल अभी मैं क्वेश्चन करूंगा आपके आंसर, पहले आप मुझे बताइए, अगर आप उत्तर प्रदेश में वाइन बना रहे लोकल फ्रूट्स का इस्तेमाल करके ताकि किसानों के फल ज्यादा बिके, वाइन अगर आप यहाँ के प्रोडक्ट से बनाओगे तो उस पर देखो क्या होगा मेरे भाई। तो नरेंद्र यादव याद रखिएगा, तो अगले 5 साल तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसे 5 साल के बाद बेचा तो टैक्स लगेगा। तो 5 साल तक ड्यूटी फ्री कर दिया है सरकार ने। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक फैसला जो कि यहाँ के फलों की मांग को बढ़ाएगा, यानी किसानों की आय को बढ़ाने वाला हो सकता है। 5 साल याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्टिफाइड चावल वितरण के प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले का चुनाव
गया। देखो बिल्कुल ऐसी करंट अफेयर जो पीसीएस टाइम पर आ जाती है, और बिल्कुल अच्छे से याद रखना किसी की भी टाइम की, ये सभी पेपरों में हेल्प आपके पास। जीके भी कुछ करेंगे हम, बिल्कुल आप बता सकते हो, ये यूपी जीके स्पेशल है। तो जल्दी से आप सोच के बताइए। तो फोर्टिफाइड चावल वितरण, एक्चुअल में ये वो चावल होता है जिसके अंदर थोड़ा सा आप देखते हो विटामिन होते हैं, B12 नाम का, ताकि जो एक्चुअल में जो हम कह सकते हैं कि जो बच्चों में कुपोषण का शिकार हैं, यानी जिनको पास पूरी तरीके से जो उन्हें प्रोटीन मिलना चाहिए, जो उनको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता और एनीमिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ एक नए किस्म के चावल फोर्टिफाइड राइस कहते हैं आप इसे, और ये अलग अलग राज्यों में इसका प्रोजेक्ट लेकर आई है सरकार। और यहां पर एक जिला चुना गया है जिसे चंदौली कहा जाता है। कौन सा? तो एक जिला उत्तर प्रदेश का है, चंदौली जिला चुना गया है। एक एक क्वेश्चन आपके पास होगा और एक साल की करंट कराऊंगा मैं आपको। अभी एक शुरुआत करी है मैंने, ये पहला पार्ट है, याद रखना, ये है आपका पार्ट 1। अभी इस तरह के 5 पार्ट हैं टोटल, ये पार्ट 1 है आप लोगों का, 5 पार्ट हैं। चलिए, पायलट प्रोजेक्ट यानी चंदौली में देश की पहली ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगेगी? ब्लास्टलेस ट्रैक बनाने की ये कहां पर लगेगी? आपको मैं बता दूं, ये एक ऐसा ट्रेन का सिस्टम होता है ब्लास्टलेस जिसे कहा गया। तो बेसिक तौर पर आपको याद रखना है क्या, कि ये यहां पर आप 180 किलोमीटर की स्पीड से भी ट्रेन चला सकते हैं। ऐसे ट्रैक को कहा जाता है ब्लास्टलेस ट्रैक। और ये सोचिए 180 किलोमीटर की ट्रैक कहां पर बनाने की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां एक्चुअल में गाजियाबाद और मेरठ के बीच में, बेसिक तौर पर दिल्ली से मेरठ के बीच में गाजियाबाद के रास्ते एक रैपिड रेल चलाई जाएगी। क्या चलाया जाएगा? रैपिड रेल चलाई जाएगी। वो आपको याद रखनी है। उस रैपिड रेल के अंदर आपको पता है कि जो स्पीड होगी वो बहुत हाई होने वाली है। तो 180 किलोमीटर की स्पीड से भी ये चल सके, इसके लिए जो हमारे पास फैक्ट्री लगाई गई वो मेरठ के अंदर होगी। और मेरी बात को समझना अच्छे से, तो क्या ये पहली क्लास है भाई? तो बिल्कुल ये पहली क्लास, इसे रैपिड रेल का नाम दिया जाता है। मेरी बात समझना, ये तो ये मेरठ के अंदर ट्रैक रहेगी और इस ट्रेन में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ऑब्वियस है, इसे आप याद रखना। हाल ही में किस शहर में टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो टेक्सटाइल पार्क विकसित करने की घोषणा कहां पर की गई है? तो बिल्कुल आप बताएंगे मुझे कहां पर। टेक्सटाइल तो आप जानते ही हो, तो जो हमारा कपड़ा उद्योग होता है बेसिकली, तो उसी को हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं एक्चुअल में। तो टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग के बारे में बात हो रही है। तो जल्दी से आप मुझे बता सकते हैं। तो एक्चुअल में कई सारे नाम हैं, और मैं आपको बता दूं यहां पर जो पहली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है भारत की, जो पहला टेक्सटाइल पार्क है भारत यूपी का, फर्स्ट टेक्सटाइल पार्क इन उत्तर प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है, नोएडा के अंदर है। तो पहला टेक्सटाइल पार्क जो यूपी में है वो नोएडा के अंदर है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो आगरा को चुना गया, वाराणसी को चुना गया, लखनऊ को चुना गया है, गोरखपुर, झांसी, आगरा, कानपुर को चुना गया। तो आपको क्या क्या चुनेगा इसके अलावा? तो मैंने बताया आपके पास मेरठ को चुना गया है, कानपुर को चुना गया यहां पर, उसके अलावा लखनऊ को चुना गया, और लखनऊ के अलावा आप देख रहे हो यहां पर आगरा का नाम इंपॉर्टेंट है, फिर वाराणसी का नाम इंपॉर्टेंट, और गोरखपुर का नाम इंपॉर्टेंट। यानी अगले टेक्सटाइल पार्क जो होंगे वो इन 6 शहरों में बनेंगे। इसका मतलब यहां जो दिए गए वो ऑल ऑफ अबव। मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रही है? तो मेरी बात समझना। तो जुएब खान बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग, मुझसे ऑफलाइन भी पढ़े अच्छे से। तो आपने कहा टेक्सटाइल पार्क कहां होगा? तो पहला नोएडा के अंदर है, लेकिन बाकी कहां बनेंगे? तो आपको याद रखना भाई, पहले अभी तक की करंट अफेयर कैसे करनी है तैयार? मेरठ, कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छे से शॉर्ट एक्स सबके लिए काम। चलिए साजिद भाई, शोध के क्षेत्र में यानी रिसर्च के क्षेत्र में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसी यूनिवर्सिटी, कौन सा विश्वविद्यालय है? बिल्कुल आपको बताना है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का
कौन सा विश्वविद्यालय आया है यहाँ पर? तो आपको याद रखना, जब बात रिसर्च की होती है तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, एक इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आ जाती है, और वो यूनिवर्सिटी का नाम देखो क्या है, तो बिल्कुल याद रखेंगे। तो उसे कई बार कहा जाता है शिवा छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के नाम से है। एक्चुअल में इसका नाम है कानपुर यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? कानपुर यूनिवर्सिटी, जो रिसर्च में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 और देश में चौथे स्थान पर। हिमालय हिंद महासागर राष्ट्र समूह, आपको याद रखना है, ये जितने भी देश हिमालय वाले हैं एक्चुअल में और हिंद महासागर वाले हैं, हिमालय और इंडियन ओशियन वाले, लगभग दुनिया के 54 देशों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक संगठन बनाया जाएगा, और इसका एक मुख्यालय बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिले में, एक शहर में। क्या लगता है 54 देशों के बनने वाले इस समूह का मुख्यालय उत्तर प्रदेश में कहां पर हो सकता है? कितने क्वेश्चन होंगे आज? आज मैं 40 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, और ये बनाया जाएगा ताज नगरी। कहां है ताज नगरी हमारी? तो बिल्कुल आपको याद है हमारी जो ताज नगरी है वो कौन सी है? तो दैट इज कॉल्ड आगरा। तो आगरा में बनेगा ये, ताज नगरी में इसका मुख्यालय। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, आपने कई बार सुना होगा, इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, देखा भी होगा अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखें। तो छोटे छोटे क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर इन्हें आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन मेरे साथ देखिएगा, प्रदेश में ऐसा पहला कारखाना कहां बनाया जाएगा जहां बायो कोल का उत्पादन होगा? किससे? पराली से। पराली आप जानते हो, इसके जलने का धुआं पूरे देश में परेशान करता है, खासतौर पर हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली को परेशान करता है। जब भी फसल कटती है गेहूं की, उसके बाद की पराली जब जलाई जाती है तो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, और इसी के लिए आपको यहां पर क्या है, इस पराली का बायोकोल में कन्वर्जन होगा। और ये करने के लिए जो पहला कारखाना लगाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहां पर होगा? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, तो ये पहला कारखाना कहां पर होगा? तो जो एग्रीकल्चर वेस्टेज आप जिसे कहते हो, तो एग्रीकल्चर वेस्टेज अपने आप में ये, और ये आपको याद रखना है बहराइच जिले के अंदर। कहां पर होगा? बहराइच जिले के अंदर होगा। तो ये अच्छे है, आपको याद रखना है, और बिल्कुल याद रखें भाई, तो इंपॉर्टेंट नाम इंपॉर्टेंट हमेशा रहते हैं। तो पराली से बायोकोल, यानी जो एग्रीकल्चर वेस्टेज की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के किस